सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं आपदा प्रबंधन के चैप्टर 1 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपदा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सामान्य घटना, ऑप्शन बी अचानक घटने वाली हानिकारक घटना, ऑप्शन सी रोजमर्रा की समस्या, ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधन। तो इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए आपदा को बढ़ाना, बी नुकसान को कम करना, सी लोगों को डराना, डी केवल सहायता देना। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से प्राकृतिक आपदा कौन सी है? ए आग लगना, बी युद्ध, सी भूकंप, डी सड़क दुर्घटना। इसका उत्तर होगा सी यानी भूकंप। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मानव निर्मित आपदा का उदाहरण है? ए बाढ़, बी चक्रवात, सी सूखा, डी औद्योगिक दुर्घटना। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप किस कारण से आता है? ए वर्षा से, बी पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने से, सी हवा से, डी समुद्र से। इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? ए अधिक वर्षा, बी कम वर्षा, सी भूकंप, डी सूखा। इसका आंसर होगा ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूखा किस कारण से पड़ता है? ए अधिक वर्षा, बी कम वर्षा, सी चक्रवात, डी भूकंप। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात किस क्षेत्र में आते हैं? ए पहाड़ों में, बी रेगिस्तानों में, सी समुद्री तटों में, डी मैदानों में। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका आंसर होगा सी यानी कि 4। आपदा प्रबंधन का पहला चरण कौन सा है? ए राहत, बी पुनर्वास, सी तैयारी, डी शमन। इसका आंसर होगा डी शमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहत कार्य किस चरण में आता है? ए शमन, बी तैयारी, सी प्रतिक्रिया, डी पुनर्वास। इसका आंसर होगा सी यानी कि प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्वास का अर्थ है? ए बचाव, बी फिर से बसाना, सी प्रशिक्षण, डी चेतावनी। इसका आंसर होगा बी यानी कि फिर से बसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? ए 2001 में, बी 2003 में, सी 2005 में, डी 2010 में। इसका आंसर होगा सी यानी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, डी मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर होगा बी यानी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ से बचाव का उपाय है? ए पेड़ काटना, बी तटबंध बनाना, सी प्रदूषण, डी विस्फोट। इसका उत्तर होगा बी यानी कि तटबंध बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापने का यंत्र क्या है? ए थर्मामीटर, बी बैरोमीटर, सी सिस्मोग्राफ, डी हाइग्रोमीटर। इसका आंसर होगा सी यानी कि सिस्मोग्राफ। 17 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है? ए सेल्सियस, बी फ़ारेनहाइट, सी रिक्टर स्केल, डी डेसिबल। इसका उत्तर होगा सी यानी कि रिक्टर स्केल। 18वां नंबर क्वेश्चन है, आग लगाना किस प्रकार की आपदा है? ए प्राकृतिक आपदा, बी मानव निर्मित आपदा, सी जैविक आपदा, डी सामाजिक आपदा। तो इसका उत्तर होगा बी यानी कि मानव निर्मित आपदा। 19वां नंबर क्वेश्चन है, महामारी किस प्रकार की आपदा है? ए प्राकृतिक आपदा, बी मानव जनित आपदा, सी जैविक आपदा, डी भूगर्भीय आपदा। इसका उत्तर होगा सी यानी कि जैविक आपदा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, आपदा के समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए घबराना, बी सुरक्षित स्थान पर जाना, सी भागना, डी सोचना बंद करना। इसका उत्तर होगा बी यानी कि सुरक्षित स्थान पर जाना। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार का उद्देश्य है? ए बीमारी बढ़ाना, बी तत्काल सहायता देना, सी अस्पताल बंद करना, डी दवा रोकना। इसका उत्तर होगा बी यानी तत्काल सेवा देना। 22 नंबर क्वेश्चन है, आपदा पूर्व चेतावनी किसका भाग है? ए शमन, बी तैयारी, सी प्रतिक्रिया, डी पुनर्वास। तो इसका उत्तर होगा बी यानी तैयारी का है। 23 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ में सबसे अधिक नुकसान होता है? ए जंगलों का, बी खेतों का, सी पहाड़ों का, डी रेगिस्तानों को। तो इसका उत्तर होगा बी यानी कि खेतों को। 24 नंबर क्वेश्चन है, आपदा के समय अफवाह फैलाना कैसा है? ए सही, बी आवश्यक, सी गलत, डी उपयोगी। इसका उत्तर होगा सी यानी कि गलत। 25 नंबर क्वेश्चन है, भूस्खलन किस क्षेत्र में अधिक होता है? ए मैदान क्षेत्र में, बी समुद्री क्षेत्र में, डी पहाड़ी क्षेत्र में, डी रेगिस्तानी क्षेत्र में। तो इसका उत्तर होगा सी यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है?
ए उद्योग, बी कृषि, सी परिवहन, डी पर्यटन। इसका उत्तर होगा बी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन में स्वयं सेवकों की भूमिका होती है। ए नकारात्मक, बी सहायक, सी हानिकारक, डी बेकार। इसका उत्तर होगा बी सहायक। 28 नंबर क्वेश्चन है चक्रवात में सबसे अधिक खतरा किससे होता है। ए वर्षा से, बी तेज हवा से, सी ठंड से, डी धूप से। इसका उत्तर होगा बी यानी तेज हवा से। 29 नंबर क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका है। ए कम, बी कोई नहीं, सी महत्वपूर्ण, डी हानिकारक। इसका उत्तर होगा सी यानी कि महत्वपूर्ण। 30 नंबर क्वेश्चन है पुनर्निर्माण किस चरण में आता है। ए शमन, बी तैयारी, सी प्रतिक्रिया, डी पुनर्वास। तो इसका उत्तर होगा डी यानी कि पुनर्वास में। 31 नंबर क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन का संबंध किससे है। ए केवल सरकार से, बी केवल जनता से, सी सरकार और जनता दोनों से, डी केवल सेना से। तो इसका उत्तर होगा सी यानी कि सरकार और जनता दोनों से। 32 नंबर क्वेश्चन है भारत में बाढ़ अधिकतर किस मौसम में आती है। ए शीत ऋतु में, बी ग्रीष्म ऋतु में, सी वर्षा ऋतु में, डी शरद ऋतु में। तो इसका उत्तर होगा सी यानी कि वर्षा ऋतु में। 33 नंबर क्वेश्चन है आपदा के बाद मानसिक सहायता कहलाती है। ए भौतिक सहायता, बी मनोवैज्ञानिक सहायता, सी आर्थिक सहायता, डी तकनीकी सहायता। तो इसका उत्तर होगा बी यानी कि मनोवैज्ञानिक सहायता। 34 नंबर क्वेश्चन है सुरक्षित भवन निर्माण किसका भाग है। ए प्रतिक्रिया का, बी पुनर्वास का, सी शमन का, डी राहत का। इसका उत्तर होगा सी यानी शमन का। 35 नंबर क्वेश्चन है आपदा के समय बच्चों और महिलाओं को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। ए वे कमजोर होते हैं, बी वे अधिक होते हैं, सी वे तेज होते हैं, डी वे शोर करते हैं। इसका उत्तर होगा ए यानी कि वे कमजोर होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है आपदा से पहले की योजना कहलाती है। ए राहत, बी तैयारी, सी प्रतिक्रिया, डी पुनर्वास। इसका उत्तर होगा बी यानी कि तैयारी। 37 नंबर क्वेश्चन है आपदा के समय संचार का साधन होना क्यों जरूरी है। ए मनोरंजन के लिए, बी सूचना देने के लिए, सी पढ़ाई के लिए, डी व्यापार के लिए। तो इसका उत्तर होगा बी सूचना देने के लिए। 38 नंबर क्वेश्चन है आपदा के बाद मुआवजा किसका भाग है। ए शमन का, बी तैयारी का, सी प्रतिक्रिया का, डी पुनर्वास का। इसका उत्तर होगा डी यानी कि पुनर्वास का। 39 नंबर क्वेश्चन है आपदा जोखिम घटाने का उपाय है। ए जंगल काटना, बी अवैध निर्माण, सी जागरूकता, डी लापरवाही। इसका उत्तर होगा सी यानी कि जागरूकता। 40 नंबर क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण क्यों जरूरी है। ए डर बढ़ाने के लिए, बी सही कार्रवाई के लिए, सी समय बर्बाद करने के लिए, डी खर्च बढ़ाने के लिए। इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि सही कार्रवाई के लिए। 41 नंबर क्वेश्चन है भूकंप के समय सबसे सुरक्षित स्थान होता है। ए खिड़की के पास, बी भारी मेज के नीचे, सी लिफ्ट में, डी सीढ़ियों पर। इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि भारी मेज के नीचे। 42 नंबर क्वेश्चन है आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। ए भागना चाहिए, बी पानी डालना चाहिए, सी बिजली और गैस बंद करना चाहिए, डी चिल्लाना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा सी यानी कि बिजली और गैस बंद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका है। ए नकारात्मक, बी भ्रम फैलाना, सी सूचना देना, डी नुकसान करना। इसका सही उत्तर होगा सी सूचना देना। 44 नंबर क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन का अंतिम लक्ष्य है। ए नुकसान बढ़ाना, बी जनधन की सुरक्षा, सी डर फैलाना, डी नियंत्रण हटाना। इसका सही उत्तर होगा बी जनधन की सुरक्षा। 45 नंबर क्वेश्चन है भारत में आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ए शिक्षा मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा सी यानी कि गृह मंत्रालय। 46 नंबर क्वेश्चन है आपदा के समय धैर्य रखना क्यों जरूरी है। ए डर के लिए, बी सही निर्णय के लिए, सी समय काटने के लिए, डी रोने के लिए। इसका सही उत्तर होगा बी सही निर्णय के लिए। 47 नंबर क्वेश्चन है भूकंप के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। ए मेज के नीचे जाना, बी खुले स्थान में जाना, सी लिफ्ट का प्रयोग करना, डी सिर ढकना। तो इसका सही उत्तर होगा सी लिफ्ट का प्रयोग करना। 48 नंबर क्वेश्चन है आपदा से पहले जागरूकता कार्यक्रम किसका भाग है। ए शमन का, बी तैयारी का, सी प्रतिक्रिया का, डी पुनर्वास का। इसका सही उत्तर होगा बी यानी तैयारी का। 49 नंबर क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन में विद्यालयों की भूमिका है। ए कोई नहीं, बी केवल पढ़ाई, सी जागरूकता फैलाना, डी डर फैलाना। इसका सही उत्तर होगा सी यानी जागरूकता फैलाना। 50 नंबर क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन एक है तो क्या है। ए व्यक्तिगत कार्य है,
बी सामूहिक जिम्मेदारी है, सी केवल सरकार का काम है, डी अनावश्यक कार्य है। जिसका सही उत्तर होगा बी यानी कि सामूहिक जिम्मेवारी है।